हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, थैंक you so very much each one of you for all the love and support to my channel। तहे दिल से आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई करते हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी होती है ये जानकर कि मेरी वीडियोस आपके जीवन में कुछ काम आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल विथ ऑल द हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड। मे ऑल योर विशेस कम ट्रू। फ्रेंड्स, आज जो मैं खास आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ, इसका टॉपिक है अगले 7 दिनों में श्री हनुमान जी आपको कौन से 7 ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए। सो आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचे, इसे विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करना है कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और इस रीडिंग में जो भी बातें आपके साथ रेजोनेट करे उसे क्लेम करिए, रिसीव करिए, और जो भी बातें आपके साथ रेजोनेट ना करे उन्हें एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। Two of Pentacles, Queen of Wands, okay, 8 of Pentacles, lovely, 4 of Cups, okay, Ace of Wands, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। देखिए एक साथ 2 कार्ड्स आ गए हैं, 2 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, लवली। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, आप एज अ पर्सन एक मल्टीटास्कर हो, यानी कि आप एक साथ कई चीज़ों को करना चाहते हो और करने की कोशिश भी करते हो, यानी कि आप हमेशा बिजी रहते हो। और फ्रेंड्स, आप जिस काम में बिजी रहते हो ना दिन रात, वो काम अधिकतर आप दूसरों के लिए करते हो, यानी कि आप हमेशा चाहते हो कि आपके परिवार वाले, आपके कलीग्स या आपके स्टाफ या फ्रेंड सर्कल, जहाँ भी हो आप, वहाँ आप सबको खुश कर सको, यानी कि आप हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश में ही लगे रहते हो। और चीज़ों को जो आप मैनेज करने में दिन रात लगे रहते हो ना, तो उस जद्दोजहद में आप खुद पर तो ध्यान ही नहीं देते। और फ्रेंड्स, इससे क्या होता है, इससे आपकी खुद की लाइफ सफ़र होती है। आप खुद के मन का जो होता है ना, वो नहीं करते। तो माय डियर फ्रेंड्स, हनुमान जी यहाँ आपको एक ऐसी समझ दे रहे हैं जिससे आप जो हमेशा बिजी रहते थे दूसरों के कामों में, खुद के लिए वक्त नहीं निकाल पाते थे ना, तो अब आप अपने लिए वक्त निकालोगे, यानी कि अपने जीवन में आप न बैलेंस क्रिएट करोगे, दूसरों के लिए करोगे लेकिन साथ में खुद के लिए भी, जो आपको अच्छा लगता है वो करोगे। फ्रेंड्स, बहुत ज़रूरी है जीवन में बैलेंस होना, क्योंकि आप अगर खुद को ही खुश नहीं रख पाते हो ना, तो आप दूसरों को खुश रखने की जितनी भी फ्रेंड्स कोशिश कर लो, वे आपसे कभी भी खुश नहीं रह सकते। एंड
आई एम श्योर आपके साथ भी यही होता होगा कि आप इतनी जो कोशिश करते रहते हो ना हमेशा दूसरों को खुश करने की, लेकिन फिर भी आप भी महसूस करते होंगे कि जिनके लिए आप दिन रात लगे रहते हो ना कहीं वे आपसे इतने खुश नहीं होते जितने होने चाहिए। उनको फिर भी आपसे कोई ना कोई शिकायत तो होती ही है ना फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने कहा कि पहले आप खुद के लिए तो वक्त नहीं निकाल पाते थे क्योंकि हमेशा दूसरों के काम में उलझे रहते थे। तो अब आप खुद के लिए वक्त निकालोगे और आप अब ये नहीं सोचोगे कि दूसरे क्या कहते हैं, दूसरों की परवाह उतनी नहीं करोगे जो पहले करते थे। यानी कि अब आप फ्रेंड्स खुद पर ध्यान देने वाले हो सकता है फ्रेंड्स आपको वॉक पर जाना या एक्सरसाइज करना, जिम करना वगैरह बहुत अच्छा लगता हो, लेकिन आपको खुद के लिए टाइम नहीं होता था तो आप नहीं कर पाते थे, राइट। तो अब आप खुद के लिए टाइम निकालोगे, यानी कि अब आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखने वाले हो। और फ्रेंड्स पहले आपको लोग अगर कहते थे ना कि भाई घर पर भी तो कर सकते हो एक्सरसाइज, और नहीं भी करोगे तो कौन सा फर्क पड़ने वाला है, क्या जरूरत है जिम जाने की, तो अब आप जाओगे क्योंकि अब आप खुद पर ध्यान दे रहे हो। सो हनुमान जी की कृपा से फ्रेंड्स आप अब खुद पर ध्यान दे रहे हो और अपनी मनपसंद का आप काम कर रहे हो। फ्रेंड्स हो सकता है कि आपको कोई पेंटिंग का शौक है या कुछ न कुछ आर्ट आप करना चाहते हो और बहुत दिनों से आप चाहते थे कि आप कोई क्लासेस वगैरह ज्वाइन करो, लेकिन करते नहीं थे क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो आपके पास टाइम नहीं होता था और दूसरी बात आप दूसरों की बातें सुनते, दूसरे कहते कि ये क्या फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्या रखा है ये सब सीखने में। तो अब आप दूसरों की बात नहीं सुनोगे, खुद की बात सुन रहे हो अब आप, और आपको जो भी करने का शौक है ना फ्रेंड्स वो आप करोगे। ये तो फ्रेंड्स मैंने एग्जाम्पल दिया है, हो सकता है आपको कुछ और सीखने का मन हो, कुछ सिंगिंग, डांसिंग, जो भी। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि आपका जो भी शौक है ना अब आप उस पर ध्यान दोगे क्योंकि वो करने से आपको फ्रेंड्स खुशी मिलने वाली है। और अब आप खुद पर जैसे कि ध्यान दे रहे हो तो खुद को जो अच्छा लगता है, खुद को जिनसे खुशी मिलती है, आप वो काम करोगे, राइट। फ्रेंड्स पहले जो आपने अपने शौक का, आपका जो भी पैशन था उसका ना गला घोट दिया था, दूसरों को खुश करने के लिए आपने खुद को जो अच्छा लगता था ना वो करना बिल्कुल बंद कर दिया था। तो अब आप करोगे क्योंकि आपने समझा है, अब ईश्वर ने आपको समझाया है कि आप अगर खुद को खुश नहीं रखोगे, खुद के ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो आप कभी भी किसी रिश्ते में आप सक्सेस नहीं पा सकते। और आपके साथ भी यही होता है ना, बी इट एट वर्क प्लेस, घर परिवार में, फ्रेंड सर्कल में, बहुत करते हो लोगों के लिए और हमेशा दूसरों को खुश रखते हो, आपको जो अच्छा लगता है वो नहीं करते, लेकिन इससे क्या हुआ, वे भी खुश नहीं होते हैं, है ना। तो अब आप सोचते हो कि ठीक है वे लोग तो वैसे भी खुश नहीं है, न हो कोई बात नहीं, अब मुझे खुद पर ध्यान देना है, मुझे खुद को जो अच्छा लगता है अब वो करना है। समझ रहे हो आप खुद पर ध्यान दोगे। और फ्रेंड्स जैसे कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, आप में से कुछ लोग शायद जिद्दी भी हो कि भाई मुझे ये पर्टिकुलर वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति चाहिए तो बस यही चाहिए, ये नहीं तो कुछ नहीं। तो अब आप अपने अंदर कुछ ऐसी समझ को डेवलप करोगे कि आप सोचने वाले हो कि मेरे ईश्वर ने अगर मुझे जो मैं चाहता था, मैं चाहती थी वो नहीं दिया है तो जरूर मेरे हित में ही है। और
मेरे ईश्वर चाहते हैं कि मैं अपनी लाइफ में खुश रहूं, एक अच्छी जिंदगी जीऊं, इसीलिए मुझे वो वस्तु, व्यक्ति या वो परिस्थिति से उन्होंने दूर कर दिया है। यानी कि फ्रेंड्स, अब आपने जो अपने अंदर जिद बना ली थी ना, जो ठान लिया था ना कि वो नहीं तो दूसरा भी नहीं, तो उस जिद को आप छोड़ने वाले हो। और आपके सामने जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी फ्रेंड्स, जिस भी परिस्थिति के लिए आपकी वो जिद थी ना, उसी के बारे में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो आप उसको फ्रेंड्स एक्सेप्ट करोगे। यस, क्योंकि यही आपके हनुमान जी की आपको ब्लेसिंग्स है, क्योंकि वे नहीं चाहते कि आप ने जो एक वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति को खो दिया है तो उसके लिए जीवन भर दुखी रहो, मायूस होकर बैठो। नहीं, आपके ईश्वर कभी नहीं चाहते कि आप मुंह फुलाकर बैठे रहो, मायूस हो जाओ। फ्रेंड्स, लाइफ बहुत खूबसूरत है, खुश होकर जीने के लिए है, मायूस होकर अपने आप को रूम में बंद करने के लिए या फिर अपने जीवन के प्रति एक सैडनेस दिखाने के लिए नहीं है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आप जैसे ही एक अपना मन बना लोगे ना, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी ना, जिससे कि आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ, मेरे मालिक ने जो किया ना, अच्छा ही किया। और फ्रेंड्स, अब आपके अंदर ना एक गजब की क्लैरिटी आ रही है। अब आप पूरी तरह से क्लियर हो कि आप अपनी लाइफ में चाहते क्या हो, आपको क्या करना है, कैसे करना है। यानी कि अब आपके जीवन का जो भी अहम फैसला है ना, आप खुद करने वाले हो। यस, पहले क्या होता था, दूसरे कुछ भी कहते थे तो आप वो मान लेते थे, भले ही आपको अच्छा लगे या ना लगे। लेकिन अब हनुमान जी आपको ये आशीर्वाद दे रहे हैं और आशीर्वाद के रूप में आपके अंदर वो हिम्मत दे रहे हैं कि आप ना कहोगे, आपको जो नहीं करना उसके लिए आप ना कहोगे। ये कहीं भी हो सकता है, घर परिवार में, अपने वर्क प्लेस पर, अपने फ्रेंड सर्कल में। यानी कि अब आप खुद को आगे रखने वाले हो। पहले जहाँ हर किसी को जो आगे रखते थे ना, अब वो नहीं करोगे। और फ्रेंड्स, ये जब आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ रहा है ना, आप खुद को आगे रख रहे हो, खुद को जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करते हुए, खुश रहते हुए, अपनी लाइफ की हर परिस्थिति को जो गले लगाओगे ना, इसी से खुश होकर हनुमान जी आपके जीवन में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी भेज रहे हैं जो सही मायनों में आपके लिए है। अब ये कुछ भी हो सकता है आप अगर अनमैरिड हो तो आपके लिए वो आपके पार्टनर आ रहे हैं, या आपके बिजनेस में आपको जो ग्रोथ चाहिए उसके लिए आपको पार्टनरशिप ऑफर की जा रही है, या ये भी हो सकता है फ्रेंड्स कि किसी के साथ आपकी ऐसी दोस्ती होगी जो आपको अच्छे से समझेंगे। यानी कि अब आप पूरी तरह से अपनी लाइफ में फ्रेंड्स खुश होने वाले हो, क्योंकि अब आप एक आज़ादी महसूस करने वाले हो। पहले क्या होता था, आप एक बंधन में जकड़ के रखा था आपने खुद को कि ये ऐसे करूँगा तभी ये खुश होंगे, ये करूँगा तो वो खुश होंगे। अब आप उस बंधन को तोड़ने वाले हो। आप सिर्फ खुद को जो अच्छा लगता है फ्रेंड्स, वो करने वाले हो। और फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है। नाउ यू आर गोइंग टू से माई लाइफ माई रूल्स। यानी कि अब आप अपने जीवन की बागडोर खुद के हाथों में थामोगे। अपने लिए आप अपने नियम बनाओगे कि मुझे जो करना है मैं वो करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। हो सकता है आपको जिम जाना अच्छा लगता है, हो सकता है आपको पेंटिंग करना अच्छा लगता है, हो सकता है आपको डांस करना पसंद है। जो भी आपको पसंद है फ्रेंड्स, अब आप वो करोगे। और फ्रेंड्स, जैसे ही आप खुद को खुश रखने की कोशिश करने लगोगे, खुद को खुश रखने का प्रयास करोगे, खुश रहोगे ना, तो आप देखोगे कि आप से जो नाराज रहते थे ना पहले, अब वे भी आपसे
खुश हो जाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, आप फिर जो एक्शन लोगे ना, उसमें एक अलग ही उनको दिखेगा। क्योंकि पहले शायद आप उनको जो खुश करने की कोशिश करते थे ना, तो वो एक कोशिश रहती थी, दिल से नहीं कर पाते थे। लेकिन अब आप जब खुद को खुश रखते हुए उनके लिए कुछ भी करोगे ना, तो वो जो भी करोगे ना, दिल से करोगे। तो अब क्या होगा, अब आप भी खुश रहोगे और वे लोग भी खुश रहेंगे, राइट फ्रेंड्स। यही वो 7 ब्लेसिंग्स है जो हनुमान जी आपको दे रहे हैं अगले 7 दिनों में। तो आप अगर चाहते हो कि आपका जीवन एक खुशहाल जीवन बने, तो इस ब्लेसिंग को आप क्लेम करिए, रिसीव करिए, खुद को खुश रखिए। आपके आसपास के लोग, रिश्ते सब खुश हो जाएंगे। बिलीव मी, करके देखो, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इस रीडिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।